हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज नए दिन की शुरुआत करते हैं नए टॉपिक से। तो आज दैट इज़ 18th ऑफ द फेब। तो आपकी प्रिपरेशन देखते हैं कि किस तरीके से आपको आज के टारगेट करने हैं। और आई होप आपने अपने प्रीवियस टारगेट्स कर लिए होंगे। वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिस्टमेटिकली इन टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट जो बर्डन है वो कम होता जाएगा। साथ ही साथ आपको पता भी नहीं चलेगा पर कब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा मेरी जो वॉइस है उस पर थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रखा है। क्योंकि मैं अब जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ पे मौसम थोड़ा उल्टा रहता है जिस साइड से मैं रहता हूँ उसकी कंपैरिजन में। तो उसकी वजह से थोड़ा कोल्ड लगा है। सॉरी फॉर डैट। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के टारगेट से। तो देखो, जीएस में आपका वही डेली टारगेट है, दैट इज़ करंट अफेयर ऑफ 18th ऑफ द फेब। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, जो चैनल में नए हैं जिनको पता नहीं कैसे करना है, एक प्लेलिस्ट है दैट इज़ जो डेली टारगेट की प्लेलिस्ट होती है बैंकिंग एस्पिरेंट्स की, आप उसमें जा सकते हैं। उसमें पहली वीडियो जो है, पहली वीडियो उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि आप जीएस को किस तरीके से लिखेंगे और कैसे आपको सॉल्व करना है उसे। ठीक है। अगली चीज़, मंथली पीडीएफ इस हफ्ते आपको कैसे भी कंप्लीट करनी है। उस मंथली पीडीएफ में आप जनवरी को कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे ही आपका फिर फरवरी कंप्लीट होगा। और अभी फरवरी एंड की तरफ है तो उसके लिए भी तैयार हो जाइएगा। अगला, इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आज आपको फोकस करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। ठीक है। जितना ज़्यादा आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्वेश्चन कर सकते हैं आज करिए। मैंने एटलीस्ट 5 का है, पर मतलब 5 का मतलब है कि एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 5 से 6 क्वेश्चन होने चाहिए मिनिमम। ठीक है। ये नहीं कि भैया तुम एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन कर रहे हो बस वही ज़्यादा है, नहीं। ठीक है। जितना ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करोगे उससे फ़ायदा ये रहेगा कि तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग स्किल्स बिटवीन द लाइन स्ट्रांग होंगी। और जितने अच्छे यूट्यूब टीचर्स से, यानी कि जो तुम्हें डिफ़िकल्ट पढ़ा रहा है ना, उससे पढ़ के तुम्हें फ़ायदा रहेगा। क्योंकि देखो, ईजी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हर कोई पढ़ लेता है। जब अगर तुम टफ़ टीचरों से पढ़ोगे या ऐसे टीचरों से पढ़ोगे जिसका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत टफ़ रहता है, यानी कि बिटवीन द लाइंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो तुम्हें बेनिफिट करेगा मेंस में। प्री में तो इतना कुछ टफ नहीं आता, बट हाँ कुछ एग्ज़ाम्स में देखा, प्रीवियस एग्ज़ाम जो मैंने दिए थे इस बार, 2-3 ऐसे एग्ज़ाम्स थे जहाँ पे क्लर्क का पेपर होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा घुमावदार और बिटवीन द लाइंस पूछा गया था। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं तो पेपर कितना भी कठिन आए, पेपर कितना भी ईजी आए, आप हमेशा स्कोरिंग पार्ट पे रहेंगे, बेनिफिट पार्ट पे रहेंगे। ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको ऐसे करना है। क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में आपका किरण एसएससी की टाइप वाइज क्वेश्चंस पार्टनरशिप के करते रहिएगा। उसके अलावा अगर आपने पार्टनरशिप के सारे टाइप ख़त्म कर लिए हैं तो गुड, नहीं कर लिए हैं तो आज कैसे भी करके कंप्लीट करिएगा। पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो पार्टनरशिप जैसे तैसे ख़त्म करिएगा। रेशियो का एक बहुत सिंपल पोर्शन है, एक ही कॉन्सेप्ट से पूरी दुनिया चलती है इसकी, टाइम और वैल्यू। बस इन दो चीज़ों से आपका फाइनल प्रॉफिट निकलता है। उसको वो कैसे घुमाना चाहता है वो उसके हाथ में होता है, बट इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। इनफैक्ट अब जितने भी आपके टॉपिक आएंगे सब में दो ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, रेशियो एंड परसेंटेज। इन दोनों से ही आपकी लंका पार हो जाएगी। ठीक है। अगली चीज़, लंका नहीं है, सॉरी। अगली चीज़, रीजनिंग में आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस वीक चल रहा है तो सेक्शनल मॉक देना है आईबीपीएस क्लर्क का। बहुत ही इजी रहता है, कोशिश करिएगा फुल आउट ऑफ फुल लाने की। अगर आपके अभी भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उनको नोट डाउन करिए। पजल्स में दिक्कत आती है तो पजल्स की प्रैक्टिस, मिसलिनियस में प्रॉब्लम आती है तो मिसलिनियस की प्रैक्टिस, पर इसको करिएगा ज़रूर। क्योंकि अगर इसमें आपके फुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मॉक में भी, आपके फुल मॉक में भी नहीं आएंगे, मैं आपको पहले बता दूं। आप यहाँ अपने आप को बेसिकली स्ट्रांग बनाएंगे तब जाके वहाँ आपका कंप्लीटली आप स्ट्रांग बन पाएंगे। ठीक है। कट ऑफ कितनी है, क्या क्या है, इसको कभी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। आपको बस एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हाँ भाई, मेरा ये सेक्शन आएगा, मैं इस सेक्शन को फुल करूँगा, और यहाँ पे मेरा पूरा पेपर आएगा, मैं उसको भी फुल करूँगा। इससे क्या है, कट ऑफ कितनी भी जाए कभी फुल नहीं जाएगी। और जिस दिन चले गई ना, उस दिन या तो कंपटीशन अलग लेवल पे होगा या फिर यार वो पेपर ही गलत होगा। ठीक है। या तो बहुत ईजी पेपर होगा या तो कंपटीशन इस लेवल पे होगा कि फुल अब कट ऑफ जारी है करके। ठीक है। पर अभी नहीं जा सकती, इसलिए जितना हो सके फुल के लिए एम करिए। हमेशा आपका कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, तभी ये डेली टारगेट्स का मैं आपको पेपर ये बताता हूँ। ठीक है। अगली चीज़, जीएस में
जैसा बिगनर्स कर रहे थे वही चीज़ आपके रिपीटर्स को भी करनी है, ठीक है। डेली करंट अफेयर प्लस मंथली आज इसी वीक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, देखो मैं एक ऐसे स्टेट से आता हूँ दैट इज़ उत्तराखंड, वहाँ पे आपकी बैंक की कट ऑफ हमेशा हाईएस्ट रहती है। पता नहीं क्या रीज़न से, पर हमेशा हाई रहती है, शायद लो पोस्ट या फिर फेवरेबल प्लेस ज़्यादा है इसलिए मे बी, या कंपटीशन ज़्यादा है, पर कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, ठीक है। अब मैं वेरी हाई भी नहीं कहूँगा पर हाईएस्ट नहीं कहूँगा, कभी कभी हाईएस्ट रहती है, पर जो एवरेज से ऊपर हमेशा टॉप 5 में इसका नाम रहता ही रहता है। आप सर्च कर लीजिएगा प्रीवियस कट ऑफ्स में, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ्स में एक उत्तराखंड का नाम भी रहता है। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ प्रिपेयर करता था, दैट इज़ कि मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स लाने। आई नो कि पेपर कितना भी टफ हो हमेशा अच्छे मार्क्स नहीं आते, बट अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, कंसिस्टेंट चल रही है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो बैंक का आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। करंट अफेयर अगर आप ऐसे ही कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे, तो जिनका ड्रीम होता है ना करंट अफेयर में 20 या 25 मार्क्स लाना, उतना आपका एवरेज स्कोर चल रहा होगा, ठीक है। आप ड्रीम स्कोर को अचीव कर रहे होंगे बिना ज़्यादा मेहनत किए, फिर बाद में जब आप उसको कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे वो कहानी अलग होगी। तो ये है कंसिस्टेंटली पढ़ने का रिज़ल्ट। अगली चीज़ इंग्लिश में अगर बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मेंस की वीडियो क्लिप तैयारी करनी है आपके रिपीटर्स को। देखिए मेंस की वीडियो ढूंढिए और उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर मेंस, इंग्लिश मेंस वो ढूंढिए, उनको सॉल्व करिए। आपको प्री के लिए वैसे भी पढ़ना नहीं है, मेंस के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना टफ आप कॉम्प्रिहेंशन करेंगे उतना सॉलिड आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। अभी इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसका प्री का छोड़ दीजिए, मेंस के क्वेश्चंस के लिए करिए, क्योंकि इंग्लिश का लेवल जितना अच्छा रखेंगे वो प्री में भी फ़ायदा देगा और मेंस में भी फ़ायदा देगा। नेक्स्ट आपका क्वांट जो है उसमें आप क्या करिएगा, CI दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको टॉपिक वाइज ख़त्म करिएगा, ठीक है। हो सकेगा तो इसके टॉपिक वाइज इसको पढ़िएगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो चीज़ें अच्छी से स्टडी करिएगा। और फिर उसके बाद कल इसके क्वेश्चन करेंगे, आज कैसे इसका डबल वाला काम करता है, ईयरली वाला किस तरीके से इसका प्रिंसिपल निकलता है, सबसे डिफ़िकल्ट हो इसका इंटरेस्ट निकालना होता है। अगर आप फॉर्मूले से पढ़ रहे हैं तो डिफ़िकल्ट है, रेशियो और परसेंटेज अप्रोच अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ईजी है। तो आप पे डिपेंड करता है भैया आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पक्का गो थ्रू करिएगा, जितना अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं पढ़िए। मैं नहीं कह रहा कि कोई अच्छा है कोई गंदा है, बट जिससे आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है उस पर पक्का एम करिएगा, ठीक है। यही रीज़न है कि मैं अब एक पर्टिकुलर टीचर का लिंक नहीं दे रहा हूँ। दूसरा रीजनिंग में जैसे कि प्रैक्टिस वीक है तो आप IBPS PO का एक सेक्शनल मॉक देंगे रीजनिंग का, और उसमें भी कोशिश करिएगा कि आप मैक्सिमम मार्क्स लाएं, दैट इज़ फुल। मॉक में अगर आपके फुल मार्क्स आ जा रहे हैं तो पेपर में तो आप आराम से आ जाएंगे। अभी क्या है आजकल जो आपके मॉक टेस्ट बनाते हैं वो जानबूझ के पेपर को बहुत टफ कर देते हैं, और ये अच्छी बात भी है। प्रिपरेशन के टाइम पे टफ पेपर देने से हमारी जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है टफ पेपर देने की। जब पेपर आएंगे उस टाइम ऑनलाइन मॉक्स ईजी हो जाते हैं, और सॉरी ऑल इंडिया मॉक्स जो होते हैं सबके लिए जो फ्री होते हैं वो ईजी हो जाते हैं। मॉक टेस्ट तो आजकल टफ रहते ही रहते हैं। तो पेपर में अगर ईजी आएगा तो आपके ऑलरेडी स्कोरिंग पार्ट होगा, कभी इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा। जितना आपको मुश्किल हो रही है अभी कंसिस्टेंट एक्टिविटी में, उतने ही ईजी होगा आपके लिए जब पेपर की डेट आ रही होगी नज़दीक, ठीक है। नेक्स्ट मीन्स में आपने टेस्ट दिया था, कल आधा उसको सॉल्व कर लिया था, आज उसको आधा सॉल्व कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन टाइप्स नहीं आते आधा सॉल्व करते टाइम टाइमर स्टॉप करके उनको मार्क कर लीजिएगा, और उसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। कल परसों मैं मेंस का ये क्वांट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो जो भी आपके टाइप्स इसमें क्लियर नहीं है वो कल और परसों में कंप्लीट कर लीजिएगा। थोड़ा मेंस से आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि हर बार भी उसको करना सही नहीं रहता। एक्चुअली ये आपके लिए है कि आप थोड़ा बहुत क्वांट के मेंस में थोड़ा टाइम बनाएं, क्योंकि एकदम से इस क्वांट में ऐसा है कि देखो जो मेंस आपका रीजनिंग का होता है वो टॉपिक वाइज होता है, तो आप उसके टॉपिक कवर कर सकते हैं। बट मेंस का जो क्वांट का टॉपिक होता है वो प्री के टॉपिक से पूरा कवर्ड होता है। तो पहले तो आप पर्टिकुलर चैप्टर वाइज उनको कंप्लीट नहीं कर सकते एकदम से, ठीक है, क्योंकि सब मिक्स होके आता है। इस कहीं स्पीड और डिस्टेंस के साथ आपका रेशियो लग रहा होगा, परसेंटेज लग रहा होगा, कोई और वैल्यू CI से निकल रही होगी, कोई नंबर सिस्टम लग रहा होगा। तो सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इसीलिए आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो हो ही नहीं सकता मेंस में,
क्वांट में स्पेसिफिकली। अगर कोई टीचर बना रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग, वरना नहीं होता है मोस्टली। तो क्या कर सकते हैं आप, अगर आपका जो कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक वीक है तो कल और परसों में उसको अच्छे से करिएगा। अगर आपका डीआई वीक है तो मैंने अभी इतने डीआई की वीडियोस करा दी हैं आपकी, आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। नहीं आता है कोई और टीचर को अप्रोच करिए, पर करिए ज़रूर। और अगर आपका मिसलेनियस दैट इज़ नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पहले स्पीड मैथ्स के नाम पे जाना जाता था, मीन्स में अब वो स्पीड मैथ्स ही होता है, बट थोड़ा मिसलेनियस पार्ट में आता है क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग बन जाता है वो भी, तो उसमें कमांड अच्छी रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी बनती हैं मेंस में। नेक्स्ट रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। इस वीक मैं रीजनिंग में स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग में। उसका मेन रीज़न ये है कि देखिए, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग करते हैं और इसमें जितने भी आपको टाइप फेस करने को मिल रहे हैं, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियो खोलनी है, कोडिंग डिकोडिंग का एक पेज आएगा, ठीक है, क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप कर देना है। अगर आप कॉन्सेप्ट 5 मिनट में नहीं ढूंढ पा रहे, खुद से कोशिश करिए पूरा कॉन्सेप्ट ढूंढने की। जब आप गिव अप करते हैं ना, उस टाइम देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये नहीं कि 1 मिनट दिया है, आपने देखा, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दिया। ऐसे आपको वो क्वेश्चन क्लियर तो हो जाएगा थ्रू वीडियो, बट याद नहीं रहेगा कि क्या कॉन्सेप्ट था। तो आखिरी दम तक आप अपनी एनर्जी लगाइए, ठीक है। इसके मैराथन्स करिए। अभी इस वीक इसके जितने टाइप्स हो सकते हैं उतने देखने की कोशिश करिए, तब जाके बाद में आपको अंदाज़ा आएगा भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं करके, ठीक है। तो ये है आपका आज का टारगेट। आई होप आप ये टारगेट्स करेंगे। मैंने हर एक टारगेट को कैसे किस तरह से करते हैं ये समझा दिया, क्यों करते हैं ये रीज़निंग भी बता रहा हूँ मैं आपका। तो प्लीज़ इस पर फोकस करिएगा क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिट है लॉन्ग रन में, ठीक है। अब आपके पेपर्स आने को है, नोटिफिकेशन आने को है, तो अगर आपने मेंटेन कर रखी कंसिस्टेंसी देन इट विल वर्क आउट जस्ट फाइन, वरना नहीं करेगा। आपको फिर वही परेशानी भी फेस करनी पड़ेगी जो आप पिछले साल तक कर रहे थे अगर एग्ज़ाम डायरेक्ट दे रहे थे, खासकर रिपीटर्स के लिए, ठीक है। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं तो लास्ट में आपको केवल मॉक्स से अपनी स्पीड बढ़ानी होती है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। बैंक में 2 ही चीज़ें काम आती हैं, एक तो कोर्स कंप्लीट, दूसरा स्पीड। कोर्स कंप्लीशन हो गया है तभी आप स्पीड पे फोकस कर सकते हैं। दोनों साथ लेके चलेंगे, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, वही छूटा पार्ट आपके कट ऑफ में आपको गिराएगा। थैंक यू वेरी मच। जो चैनल में नए हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जो पहले से मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, कभी मेरी नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए क्या आपको कुछ चेंज चाहिए, क्या कुछ नई चीज़ आपको समझनी है, या फिर कैसी आपको वीडियो लगी, एनीथिंग यू कैन टेल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो अगले टारगेट में।